स्टूडेंट, हम लोग शुरू कर रहे हैं कॉस्टिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। तो ये जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट क्या होता है? एक्चुअली जो मेन प्रोडक्ट एक है, तो मेन प्रोडक्ट बनाते बनाते हम लोग नॉर्मली कुछ बाई प्रोडक्ट बना लेते हैं, और बाई प्रोडक्ट हो जाने के बाद भी उसका कुछ सेपरेट एक्सपेंसेस होता है। तो जब तक ना ये मटेरियल स्प्लिट हो उससे पहले कुछ जॉइंट एक्सपेंसेस हो जाते हैं। इसका मतलब देखो यहां पर एक्स और वाई, एक्स और वाई दो मटेरियल यहां पर बनाए, अ फैक्ट्री एंगेज टू प्रोड्यूस ऑफ अ केमिकल एक्स। तो एक्स इज अ मेन प्रोडक्ट एंड इट्स कोर्स इट्स मैन्युफैक्चर अ बाई प्रोडक्ट वाई इज प्रोड्यूस। मतलब एक्स को बनाने के लिए वाई हम यहां पर प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो एक्स जब बन रहा था तब कुछ जॉइंट एक्सपेंसेस भी था, लेकिन एक टाइम के बाद वो वाई प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो गया। तो विच इज आफ्टर सेपरेट प्रोसेस हैज कमर्शियल वैल्यू। तो उसके बाद भी कमर्शियल वैल्यू होना चाहिए। मतलब जो जॉइंट प्रोडक्ट होगा तो उसमें क्या है कि उसका कमर्शियल वैल्यू होगा। ऐसा कि नहीं कि कुछ प्रोडक्ट बनाया और उसको फेंक दिया तो वो स्क्रैप जैसा हो गया, वो नहीं है। तो उसका भी कुछ वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग को जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में हम लोग को एक्सपेंसेस को कैसे सेपरेट करेंगे, यही हम लोग को देखना है। एक्सपेंसेस को हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, यही हम लोग को सीखना है। तो इसका सारा बहुत सारा मेथड है। तो इसमें देखो ज्वाइंट एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में हम डायरेक्ट चले आते हैं कि ज्वाइंट एक्सपेंसेस मटेरियल में इतना लगा, लेबर में इतना लगा, ओवरहेड में लेगा। सेपरेट एक्सपेंसेस स्प्लिट हो जाने के बाद एक्स और वाई के लिए कुछ फर्दर भी एक्सपेंसेस हुआ। जब दोनों एक साथ चल रहा था तो मेरा ये एक्सपेंसेस है, दोनों एक्स और वाई अलग से प्रोड्यूस होगा, फिर से फर्दर कॉस्ट, इसको कहते हैं सेपरेट कॉस्ट, और वी कैन से इट इज अ फर्दर कॉस्ट। तो फर्दर कॉस्ट जो है ये दोनों ऐसा हुआ है। तो हम लोग सीखेंगे यहां पर देखो द आउटपुट ऑफ द मंथ ऑफ एक्स 142, मतलब एक्स तुमने 142 यूनिट प्रोड्यूस किए और वाई जो बाई प्रोडक्ट है वो 49 टर्म यूज किए। द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई इज एंगेज 280 पर टन। सेलिंग प्राइस सिर्फ वाई का ही दिया हुआ है देखो। और एज्यूमिंग द प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड एट 50% ऑन सेलिंग प्राइस। वाई का जो है वो 50% प्रॉफिट है। कैलकुलेट द कॉस्ट पर टन ऑफ एक्स। तो ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग क्या शुरू करेंगे, कैलकुलेट द जॉइंट कॉस्ट शेयर ऑफ वाई। तो टोटल जो जॉइंट एक्सपेंसेस है ये तीनों को मिला के, ये तीनों मिला के देखो 34,350 मेरा टोटल जॉइंट कॉस्ट है। तो इसमें वाई का कितना शेयर है पहले कैलकुलेट कर देते। क्यों? क्योंकि वाई का जो है, वाई का मेरा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो चलो शुरू करते। तो सेल्स क्या है, तो वाई का सेल्स क्या होगा, तो हम लोग यहां लिखते हैं सेल्स। तो देखो सेल 49 टन था और कितना करके था, 280 रुपया करके था। तो मेरा सेल्स वैल्यू आ गया 13,720 लेस। इसमें से क्या करते हैं हमने, प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। अगर प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, प्रॉफिट कितना था एट द रेट 50% था। तो 50% प्रॉफिट, सेल्स का ऊपर 50% प्रॉफिट हम लोग माइनस कर दे रहे हैं, जो कि आएगा 6860। तो देखो तेरा इससे ये माइनस कर देने से मेरा जो बचेगा ये है टोटल कॉस्ट ऑफ वाई। टोटल कॉस्ट है ये, टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट से हम लोग लेस सेपरेट एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे,
सेपरेट एक्सपेंसेस और एडिशनल एक्सपेंसेस जो भी तुम बोले। सेपरेट एक्सपेंसेस में क्या क्या था मेरा, मेरा मटेरियल, लेबर और ओवरहेड था, तो यहां डाल देते हैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो मेरा देखो एक्स का कितना था, सॉरी वाई का कितना था मेरा सेपरेट एक्सपेंसेस, 780 था मटेरियल में, 780 मटेरियल में था, ये 2642 था और ये 542 था, 4 था। तो इन सबको टोटल मिला के कितना हो रहा है, हम लोग इसको टोटल कर दे रहे हैं, तो देखो 3966। तो टोटल कॉस्ट से, टोटल कॉस्ट है ये मेरा और ये मेरा सेपरेट कॉस्ट है। अगर इन दोनों को हम लोग माइनस करें, मतलब इससे अगर ये माइनस करें तो क्या बचता, तो ये जो 2984 आया ये मेरा जॉइंट एक्सपेंसेस है और इसको कहते हैं शेयर ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस, शेयर ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ वाई। देखो कितना आसानी से हम लोग शेयर ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस निकाल लिए, शेयर ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो सेपरेट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस एक्चुअली हमको इस सम में क्या बनाना था, इस सम में बनाना है कैसे हम लोग प्रोडक्ट एक्स का कॉस्टिंग निकाले। प्रोडक्ट एक्स का कॉस्टिंग के लिए फिर जाते हैं हमने, तो प्रोडक्ट एक्स का सेपरेट कॉस्ट हमको पता है, प्रोडक्ट एक्स का मेरा सेपरेट कॉस्ट क्या क्या है, सेपरेट एक्सपेंसेस प्रोडक्ट एक्स का क्या क्या है, तो देखो 7360 मटेरियल में है, तो डाल देते हैं यहां पर 7360, 7680 और 1500। इन तीनों को ऐड करने से मेरा टोटल सेपरेट एक्सपेंसेस आ गया, दोनों को ऐड करके मेरा टोटल एक्सपेंसेस आ गया 16,540। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड ज्वाइंट एक्सपेंसेस। अब तुम लोग बताओ कि ज्वाइंट एक्सपेंसेस कितना होगा। ज्वाइंट एक्सपेंसेस वेरी सिंपल, इसमें दो ही प्रोडक्ट है इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक मेन प्रोडक्ट, एक एक्स जो है ये मेरा मेन प्रोडक्ट है और ये जो है ये मेरा बाई प्रोडक्ट है, ये जो है इसको ग्रीन कर देते हैं, ये मेरा बाई प्रोडक्ट है। तो देखो टोटल मेरा ज्वाइंट एक्सपेंसेस कितना था ना, वो टोटल ज्वाइंट एक्सपेंसेस था, ये तीनों को मिला के देखो 34,350। तो टोटल ज्वाइंट एक्सपेंसेस जो था 34,350। तो अगर हम लोग इस 34,350 से टोटल जो ज्वाइंट एक्सपेंस है इसमें से अगर एक्स का, सॉरी वाई का ज्वाइंट एक्सपेंसेस कितना था 2894, अगर हम लोग माइनस कर देते तो क्या बचता, जो बचता है जरूर वो ज्वाइंट एक्सपेंसेस ऑफ, ज्वाइंट एक्सपेंसेस ऑफ एक्स होता। तो इससे ये माइनस करने से कितना आएगा 31,446। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ, तो इसका टोटल कॉस्ट होगा, इन दोनों को टोटल कर देते, सेपरेट एक्सपेंसेस और जॉइंट एक्सपेंसेस, जो कि मेरा आया 47,996। तो ये आ गया मेरा टोटल एक्सपेंसेस और टोटल कॉस्ट जो भी बोलो और प्रोडक्ट एक्स। तो हमको यहाँ क्या चाहिए था, कैलकुलेट द कॉस्ट पर टन। तो कितना टन यहाँ पर ये हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था, तो देखो एक्स 140 टन प्रोड्यूस हुआ था, तो ये टन प्रोड्यूस हुआ था 140 टन। तो रेट पर टन कितना होगा, तो वेरी सिंपल, रेट पर टन हम लोग का होगा टोटल कॉस्ट, टोटल रेट डिवाइडेड बाय 140। तो मेरा ये जो है 338 ये कॉस्ट पर टन है, तो यही मेरा एक्चुअल आंसर है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि मेरा रेट पर टन ऑफ एक्स कितना है तो 338। तो कैसे देखो
कि ज्वाइंट एक्सपेंसेस को कैसे सेपरेट किया जाता है। जब दो प्रोडक्ट है, एक सर वाई, उसमें से एक